जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद फराज। आई होप यू आर all doing fine. Okay, this is the continuation of my video on the topic of culture and consumer behavior. Basically, this video will also be uploaded in the playlist of consumer behavior. So, if you have not yet watched previous videos, I will suggest you to go uh, and watch my previous videos from the playlist of the consumer behavior on my channel. The name of my channel is Learn and Grow with Faraz. Okay, ji. In the last lecture, we were discussing this slide. We actually ended our lecture on this slide. इस slide पे हमने इसको खत्म कर लिया था. So now we will move to our next slide and start reading. हमने basically rituals के बारे में पढ़ना है कि different cultural rituals क्या हैं और किस तरह से उनका किसी भी रिचुअल का कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है. सो व्हाट इज इट सेइंग इन दिस स्लाइड. इस स्लाइड में देखिए वो बता रहा है कि सेलेक्टेड रिचुअल्स एंड एसोसिएटेड आर्टिफैक्ट्स. मुख्तलिफ रिचुअल हैं जैसे शादी करवाना, किसी बेटी या बेटे की, किसी बच्चे की पैदाइश, आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री आपने जब लेनी है, या कोई नया साल है. ये सारे क्या हैं? बेसिकली दीज आर ऑल रिचुअल्स. सो इन रिचुअल्स के ऊपर हम मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं. जैसे वेडिंग में जैसे बता रहा है कि वाइट गाउन, अमूमन जो क्रिश्चियन फैमिलीज में वेडिंग्स होती हैं उनमें वाइट गाउन पहना जाता है. ठीक है. समथिंग ओल्ड, समथिंग न्यू, समथिंग बारोड, समथिंग ब्लू. तो इस तरह से एक मिक्स क्लोथ्स पहने जाते हैं या वाइट गाउन नॉर्मली पहना जाता है. जो हमारी ट्रेडिशनल जो एशियन, इन आवर एशियन वेडिंग स्टाइल्स वी डू नॉट एक्चुअली वियर वाइट गाउन्स. We wear more colorful clothes, the clothes which are more colorful and more eye catching. So इसी तरह बर्थ ऑफ चाइल्ड के ऊपर, बर्थडे के ऊपर, you might be familiar कि when there is someone's birthday we present him with gifts, with cards, with cake. So ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं. इसी तरह 50th वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जैसे कैटर्ड पार्टी, कार्ड एंड गिफ्ट, डिस्प्ले ऑफ फोटोज ऑफ द कपल्स लाइफ टुगेदर. तो उनकी तस्वीरें सारी दिखाई जाना वो उसकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी के रिचुअल के ऊपर आ जाती हैं. इसी तरह ग्रेजुएशन है, वैलेंटाइंस डे है, न्यू ईयर ईव है, नए साल के ऊपर हम क्या करते हैं कि शैम्पेन और पार्टी और फैंसी ड्रेस वगैरह, वी पुट ऑन अटायर ऑफ फैंसी ड्रेस और समथिंग सिमिलर टू दैट ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर. सो ये डिफरेंट बेसिकली बताना क्या चाह रहा है कि जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं ना जी, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं और डिफरेंट रिचुअल्स में डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है और इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज. अमेरिका के लिए जैसे ये स्लाइड्स बेसिकली दीज आर मेंट फॉर अमेरिकन कल्चर. सो इनकी एग्जांपल्स और हैं, हमारे एशियन कल्चर की एग्जांपल्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं. फिर हम जो ये सारा पढ़ रहे थे कल्चर इज लर्न में, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा शेयरिंग ऑफ कल्चर. कि कल्चर ऐसा नहीं होता कि जो आइसोलेशन में बन जाए. इट्स नॉट लाइक दैट. अ कल्चर कैन नॉट स्टे इन आइसोलेशन और कल्चर कैन नॉट परफॉर्म इन आइसोलेशन. कल्चर बेसिकली क्या है कि इट शुड बी शेयर्ड विद द सोसाइटी. whenever something is shared in the society or it becomes dominant in the society, then it is considered culture. So culture isolation में नहीं होता. To be a cultural characteristics, a belief, value or practice must be shared by a significant portion of the society. कि जो culture है उसके लिए क्या होना चाहिए कि किसी एक खास बिलीफ को, किसी वैल्यू को या किसी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा लोग सोसाइटी के फॉलो कर रहे हूँ, वो सोसाइटी के अंदर एनग्रेव होना चाहिए. दैट शुड बी एनग्रेव्ड इन द सोसाइटी, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी. ठीक है जी. एंड कल्चर इज ट्रांसफर्ड थ्रू फैमिली, स्कूल, हाउस ऑफ वर्शिप एंड मीडिया. बेसिकली कल्चर, हाउ कल्चर इज ट्रांसफर्ड, whether it is transferred from your school, it is transferred to you through your family, it is transferred to you from the house of worship, जैसे फॉर मुस्लिम्स मस्जिद के थ्रू, क्रिश्चियन में चर्च के थ्रू, एंड अदर मीडिया. ऐसा मीडिया जो हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्पेशली आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया जो हम देख रहे होते हैं, इनके थ्रू कल्चर क्या हो रहा होता है
it is being shared in the society. So important बात इस स्लाइड की याद रखने की क्या है कि कल्चर जो है वो तब कल्चर माना जाएगा when it is shared in the society, when significant members of the society they are actually pronouncing the culture, they are actually uh, uh, their behavior is actually reflecting the culture. Then facial beauty ritual of a young TV advertisement sales representative. बेसिकली ये इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फेशियल ब्यूटी रिचुअल के ऊपर एक इंसान या वो जो प्रोडक्ट यूज करने वाला है वो क्या कह रहा है कि आई पुल माई हेयर बैक विद अ हेड बैंड, आई टेक ऑल ऑफ माई मेकअप ऑफ विद लोरियल आई मेकअप रिमूवर। सो ये बेसिकली उसने बताया हुआ है कि एक टीवी एडवर्टाइजिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसने बताया हुआ है फेशियल ब्यूटी के बारे में। ठीक है, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस स्लाइड को यहाँ पे रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं सारे कमेंट्स, लेकिन ये याद करने वाला मटेरियल नहीं है। ओके जी, कल्चर इज डायनामिक। व्हाट इज डायनामिक? क्या होता है डायनामिक? मींस कि समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक, जो रुकी हुई नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, कल्चर हमेशा डायनेमिक होता है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। नए नए लोग डिफरेंट कल्चर अपना कल्चर लेते हुए जब वो नई सोसाइटी में जाते हैं, सो डेफिनेटली दे लर्न फ्रॉम दैट सोसाइटी एंड इन द सेम टाइम दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट सोसाइटी, दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट देयर ओन कल्चर इन दैट न्यू सोसाइटी। सो कल्चर एक डायनामिक और एक इवॉल्विंग फिनोमिना है। कल्चर इवॉल्व बिकॉज इट फील्स नीड्स, सर्टन फैक्टर्स चेंज द कल्चर। जैसे कल्चर इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन शिफ्ट, के लोगों ने माइग्रेट किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो पॉपुलेशन शिफ्ट आया, वो पॉपुलेशन किसी नए कंट्री में गई एंड इन दैट न्यू कंट्री द पॉपुलेशन हैज टेकन विद इट्स ओन कल्चर, population has carried its own culture and that culture also becomes a part of that society. So culture evolves resources shortages की वजह से, wars की वजह से। अब एक जगह पे रिसोर्स कम है, जैसे अगर हम if we talk about Pakistan, so there is scarcity of resources, so because of that scarcity people migrate from Pakistan to other countries, so because in order to have more resources, in order to have resourceful life। फिर wars की वजह से चेंजिंग वैल्यूज बदलती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जनरेशन जी, इनकी वैल्यूज में बड़ा फर्क आ चुका हुआ है। फिर कस्टम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज भी आपके कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और आपके कल्चर को वो इवॉल्व कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, द मेजरमेंट ऑफ कल्चर। अब कल्चर को मैयर किस तरह किया जाता है? हाउ कैन वी मैयर द कल्चर? अब इसको मैयर करने के तीन बेसिक आप कह लें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। एक है कंटेंट एनालिसिस, एक है कंज्यूमर फील्ड वर्क और एक है वैल्यू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इन तीनों को अभी हम वन बाय वन देख लेंगे। कंटेंट एनालिसिस क्या फ्रेमवर्क है, इसके जरिए कल्चर किस तरह मैयर किया जाता है, कंज्यूमर फील्ड वर्क के जरिए कैसे मैयर किया जाता है, और वैल्यू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे मेजर किया जाता है। ओके जी, फर्स्ट वन है कंटेंट एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, कंटेंट एनालिसिस अ मेथड फॉर systematically analyzing the content of verbal and pictorial communication. The method is frequently used to determine prevailing social values of a society. किसी भी सोसाइटी में क्या सोशल वैल्यूज पाई जा रही हैं, द सोशल वैल्यूज विच आर प्रिवेलिंग इन अ सोसाइटी दे कैन बी मैयर्ड। मैयर्ड किस तरह से की जा रही होती हैं कि आप या तो वर्बल कंटेंट को, लोगों की गुफ्तगू को जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या उनके कंटेंट को जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में है, वीडियो की फॉर्म में है, ऑडियो की फॉर्म में है, उस कंटेंट को एनालाइज करें और आपको अंदाजा हो जाएगा उस इलाके के कल्चर का। जैसे जुबान है, जुबान अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं तो फैसलाबाद के इलाके की एक अपनी जुबान है, सिंध के इलाके की एक अपनी जुबान है, केपी के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की अपनी जुबान है। तो जब कंटेंट एनालिसिस किया जाएगा तो इनकी वर्बल कंटेंट को एनालाइज किया जाएगा और उधर से फिर उसी के अकॉर्डिंग उन सोसाइटीज के अंदर जिस तरह की उनकी लैंग्वेज होगी उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट्स जनरेट करके दी जाएंगी ताकि वहां के लोग उन एडवर्टाइजमेंट से जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकें
और उसको बाय कर सकें, परचेज कर सकें। सो कंटेंट एनालिसिस बेसिकली क्या है, आप वर्बल और पिक्टोरियल कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, और आप सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज पाई जा रही हैं उनको गेज करने की, उनको देखने की आपने कोशिश करनी है कि व्हाट आर द वैल्यूज विच आर फ्रीक्वेंटली प्रिवेलिंग इन दैट सोसाइटी। ठीक है जी, सो इट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। अच्छा, आगे एक एडवर्टीजमेंट है, एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज की मिसाल दी जा रही है, बड़ी लग्जेरियस किस्म की फ्रिज, ये आप देख सकते हैं, आपको भी नजर आ रही होगी। इसमें क्या कहता है कि विच कल्चरल वैल्यू इज पोर्ट्रेड एंड हाउ सो, कौन सी कल्चरल, ऐसी कल्चरल वैल्यू है जो कि इस पिक्चर के अंदर प्रिवेल की जा रही है। तो देख लेते हैं जी। प्रोग्रेस, कल्चर वैल्यू है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भी एक कल्चर की वैल्यू है। ठीक है जी। द फ्रिज हैज अ सुपीरियर डिजाइन, कि इस फ्रिज का बड़ा एक सुपीरियर, बड़ा एक यूनिक, एक लेविश डिजाइन है, और दैट्स वाई जो कल्चरल वैल्यू पाई जा रही है इसमें, वो कौन सी है, प्रोग्रेस की वैल्यू। अच्छा, अब इसमें देखें जी, एक फूड की एडवर्टीजमेंट है, इसमें लिखा हुआ है ओनली 100 कैलोरीज। सो विच कल्चरल वैल्यू इज दिस एड स्ट्रेसिंग एंड हाउ सो। तो डेफिनेटली ये बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस एड है, कि आप सिर्फ 100 कैलोरीज ही ले रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं ले रहे। सो फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड लो कैलोरी एक एडवर्टीजमेंट है, जो कि बता रही है कि ऐसा कल्चर प्रमोट कर रही है, ऐसा कल्चर बना रही है कि आपको अपनी जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। यू हैव टू बी हेल्थ कॉन्शियस एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके। ओके, दूसरा हमने कंटेंट एनालिसिस देख लिया। बेसिकली तीन फ्रेमवर्क थे कल्चर को मैयर करने के लिए। पहला हमारा क्या था, कंटेंट एनालिसिस। दूसरा हमारा है कंज्यूमर फील्ड वर्क। ये दूसरा जो है कंटेंट एनालिसिस के बाद दूसरा फ्रेमवर्क है। दिस इज द फ्रेमवर्क टू मैयर द कल्चर। अच्छा जी, कंज्यूमर फील्ड वर्क में क्या है, फील्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या कहते हैं, नेचुरल सेटिंग, सब्जेक्ट अनअवेयर एंड फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। और सेकंड पार्ट क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप साइंटिस्ट हैं या आप कल्चर को मैयर करना चाह रहे हैं, आप कल्चर को देखना चाह रहे हैं, यू वांट टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द कल्चर, यू वांट टू गो डीप, देन आप नेचुरल सेटिंग में जाएंगे। नेचुरल सेटिंग में क्या है कि जो जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं कल्चर को ऑब्जर्व करने के जरिए, आप उसकी नेचुरल माहौल के अंदर ही रहेंगे। आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पे रिसर्च करने आया हुआ हूँ या आई एम हियर टू अंडरस्टैंड द कल्चर। नो, यू विल बिकम एज द पीपल आर बिहेविंग। आप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर लोगों के रवैये देखेंगे, उनकी गुफ्तगू देखेंगे, उनके बिहेवियर्स वगैरह नेचुरल सेटिंग के अंदर देखेंगे। और सब्जेक्ट अनअवेयर, जिन लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्चुअली डिस्क्लोजिंग दैट आई एम स्टडिंग द कल्चर ऑफ यू, आई एम स्टडिंग योर कल्चर, यू विल नॉट डिस्क्लोज देम। सो सब्जेक्ट शुड बी, वुड बी अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, एंड आपका फोकस क्या होना चाहिए, यू विल ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द मैसेज, बिहेवियर ऑफ द inhabitants ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। सेकंड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, आप उस सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाते हैं, उसके कल्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं, एंड देन यू अंडरस्टैंड एंड यू बेटर अंडरस्टैंड द कल्चर, कि भाई फलां इलाके का, फलां जगह का कल्चर कैसा है। आप उसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, खुद पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, खुद उसका हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है जी, तो तब आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये दूसरा फ्रेमवर्क था कल्चर को मैयर करने के लिए। वैल्यू मेजरमेंट सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको उस तरह से आपको याद करने की या जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपने एक अंडरस्टैंड करना है कि राकीच वैल्यू सर्वे, आरवीएस, इसने एक बेसिकली लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई थी, एंड वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल के मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। जैसे 18 टर्मिनल वैल्यूज हैं और 18 इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या है, वेज ऑफ रीचिंग पर्सनल गोल्स, और टर्मिनल वैल्यूज क्या हैं, जो कि पर्सनल गोल्स हैं, कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं। और टर्मिनल वैल्यूज कि आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, सॉरी, क्या हैं,
के वेज ऑफ रीचिंग दोज गोल्स। सो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता है, वैल्यूज और लाइफस्टाइल को मेजर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए। इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट से मुराद ऐसी चीज जिसके थ्रू किसी चीज को मेजर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी चीज की हाइट मेजर करनी है तो जो एक फीट है, फीट इज द इंस्ट्रूमेंट। आप उस स्केल से, वो जो एक 12 इंचज का स्केल है जिसको 1 फीट कहते हैं, उस 1 फुट कहते हैं, उस फुट के साथ मेजर कर लेंगे हाइट को। ठीक है जी। फिर अमेरिकन कोर वैल्यूज क्राइटेरिया फॉर वैल्यू सिलेक्शन क्या कहता है? द वैल्यू मस्ट बी परवेसिव, द वैल्यू मस्ट बी एंड्योरिंग, एंड द वैल्यू मस्ट बी कंज्यूमर रिलेटेड। अब किसी भी चीज की कि भाई ये चीज, क्राइटेरिया फॉर वैल्यू सिलेक्शन, जब हम कहते हैं कि ये कोर वैल्यू है, जैसे नमाज पढ़ना इस्लाम की कोर वैल्यूज में शामिल है, ज़कात देना कोर वैल्यू है। सो जब भी किसी चीज की कोर वैल्यू हो तो उसका क्या मतलब है? इस सबसे पहला है कि इट मस्ट बी परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि इट मस्ट बी इंफ्लुएंशियल टू द सोसाइटी। अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ठीक है, कि जैसे इस्लाम के अंदर है कि नमाज पढ़ना, और इस्लाम की जो सारी सोसाइटी है, इस्लामिक पीपल जो हैं, दे एक्सेप्ट दिस थिंग कि नमाज पढ़ना जरूरी है। सो नमाज एक परवेसिव वैल्यू है। सो जब भी किसी चीज की हम वैल्यू की बात करेंगे तो वो परवेसिव होनी चाहिए। अ लार्ज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी शुड बी एक्सेप्टिंग दैट थिंग, सो वो एक परवेसिव वैल्यू बनती है। फिर द वैल्यू मस्ट बी एंड्योरिंग, वैल्यू एंड्योरिंग होनी चाहिए। एंड्योरिंग से मुराद क्या है? कि लिस्ट फॉर अ सिग्निफिकेंट, लास्टिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आज है और कल वो वैल्यू ही नहीं है। उस वैल्यू को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि आज इसकी वैल्यू थी कल खत्म हो गई। ये एंड्योरिंग नहीं है। एंड्योरिंग वैल्यू उसको लॉन्ग, मस्ट बी लास्टिंग लॉन्ग। ठीक है। द वैल्यू मस्ट बी कंज्यूमर रिलेटेड। कंज्यूमर रिलेटेड से मुराद क्या है? कि उस वैल्यू का कंज्यूमर को कोई फायदा होना चाहिए। दैट मस्ट बी यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर शुड बी अप्रिशिएटिंग दैट वैल्यू। सो ये बेसिकली 3 क्राइटेरियाज हैं जो कि बता रहे हैं कि कोर वैल्यू, क्राइटेरिया बता रहे हैं कि किसी भी वैल्यू सिलेक्शन का। अब अमेरिकन कोर वैल्यूज, ये बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी की कोर वैल्यूज हैं, जैसे अचीवमेंट एंड सक्सेस। ये एक वैल्यू है, जो ये एक कल्चर का हिस्सा है उनका। एक्टिविटी, दे कीप ऑन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन डूइंग डिफरेंट स्टफ। एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिबिलिटी उनकी वैल्यूज में शामिल है। फिर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस उनकी वैल्यू में शामिल है। फिर मटेरियल कंफर्ट, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपको कंफर्ट दें, मटेरियल थिंग्स, वो मटेरियल से कंफर्ट लेते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। इंडिविजुअलिज्म, वहां पे ज्यादा सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट आता है। फिर फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम एक उनकी कोर वैल्यू है। फिर एक्सटर्नल कंफॉर्मिटी, बाकी लोग, बाकी जगहों के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ एक हम एक मुताबिकत बना के रखना उनकी कोर वैल्यू है। फिर ह्यूमैनिटेरियनिज्म, टू गिव रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी, टू गिव वैल्यू टू ह्यूमैनिटी, ये एक उनकी वैल्यू है। यूथफुलनेस वैल्यू है, फिटनेस एंड हेल्थ वैल्यू है। तो ये बेसिकली 11 वैल्यूज हैं जो कि अमेरिकन कोर वैल्यूज हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बेसिकली इसमें अमेरिकन कोर वैल्यूज में उसने बताए हुए इन दोनों एड्स के बारे में, जिन एड्स को हम पीछे देख देख चुके हैं। ठीक है जी। स्केल टू मेजर एटीट्यूड टुवर्ड हेल्पिंग अदर, एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर, AHO, ये बेसिकली एक स्केल है। कि इस स्केल से मुराद क्या है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज को मेजर करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। जैसे पीपल शुड बी विलिंग टू हेल्प अदर्स हु आर लेस फॉर्चुनेट, हेल्पिंग ट्रबल्ड पीपल विद देयर प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, पीपल शुड बी मोर चैरिटेबल टुवर्ड अदर इन द सोसाइटी, पीपल इन नीड शुड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो ये कुछ स्केल की आइटम्स हैं। इन आइटम्स को मुख्तलिफ लोगों से पूछा जाता है, और उसके बाद जो लोग उसका जो आंसर देते हैं, उस आंसर की बेस के ऊपर रिजल्ट निकाला जाता है। रिजल्ट निकाल के फिर हमें एक आइडिया हो जाता है कि अमेरिकन सोसाइटी में AHO और एटीट्यूड टुवर्ड
टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर, लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या इसके बारे में नजरिया है। फिर ये डिस्कशन क्वेश्चन है, इनको आप रहने दें। लास्ट स्लाइड है हमारे इस टॉपिक की, टुवर्ड्स शॉपिंग कल्चर। इज शॉपिंग व्हाट वी डू टू क्रिएट वैल्यू इन आवर लाइफ, के क्या हम अब टुवर्ड्स द शॉपिंग कल्चर है ना, अब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, ये शॉपिंग की तरफ जा रही है, शॉपिंग कल्चर की तरफ जा रही है। तो ये कहता है कि क्या हम जो शॉपिंग करते हैं, डज दिस क्रिएट वैल्यू इन आवर लाइफ। अगर तो वो वैल्यू क्रिएट कर रही है वो शॉपिंग, सो इट मीन्स द शॉपिंग इज बेटर। और अगर वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही तो वो शॉपिंग, वी आर नॉट, द शॉपिंग इज नॉट सर्विंग आवर पर्पज। द यंगर जनरेशन इज शॉपिंग मोर। क्या वाकई ऐसा है, यंगर जनरेशन शॉपिंग ज्यादा, मोर शॉपोहालिक है? शॉपोहालिक का मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हो। फिर दिस हैज एन इफेक्ट ऑन क्रेडिट कार्ड डेट। क्या शॉपिंग का इफेक्ट भी होता है, अगर आप ज्यादा शॉपिंग करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड का डेट भी बढ़ता जाएगा। सो इसका एक इफेक्ट होता है। ठीक है जी, सो इस स्लाइड को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ। ये बेसिकली जो है ना, कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर की स्लाइड्स हमारी आज कंप्लीट हो गई हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, please go to the subscription button of my channel and subscribe my channel